जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और आज मैं हूं अली अब्बासी साहब के पास, जो कि एक मारूफ ज़माना चेल्सी चेल्सी फुटबॉल क्लब फ़ैन है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीएफसी फ़ैन जो है इनको ना जानता हो। तो आजकल सीएफसी के हालात इंतहाई अप एंड डाउन हैं। और स्टार्ट में जैसे सीज़न स्टार्ट हुआ था उसमें हम सब ये विश कर रहे थे कि शायद हम टाइटल विन कर जाएं, मगर उसके बाद आस्ता आस्ता फॉर्म में डिप आई और अभी हम टॉप 5 के लिए जो है वो हम तरस रहे हैं सारे। और इसके लिए फैंस में ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिफरेंट ओपिनियंस हैं। तो मैं आज अली भाई के पास हाजिर हुआ था, मैंने कहा इनसे भी ज़रा कोई ओपिनियन ले लें। तो सर आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बताएं आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक अब ठाक। सर आप बताएं कि क्या है सीएफसी किधर है सर? मैं ये समझता हूँ, देखें चेल्सी का जो क्लब है, बेसिकली सबसे पहले तो मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जो हम में से जो क्रिटिसिज्म भी करते हैं, जो नहीं करते, ये जो क्रिटिसिज्म होता है, ये करने वाले भी चेल्सी के फ़ैन हैं, उसको उसके काउंटर करने वाले वो भी चेल्सी के फ़ैन हैं। तो हम सब का जो एक ही जो है ना वो है बेसिक के चेल्सी जीते। तो उसके लिए कुछ हम जैसे फैंस हैं जिनका पैशन ज़्यादा होता है, तो उनको फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो जाहिर है वो मैनेजर को बुरा भला कह देते हैं, प्लेयर्स को बुरा भला कह देते हैं, मैनेजमेंट को बुरा भला कह देते हैं। तो जिस तरह आपने बताया, आजकल हालात बड़े टाइट हैं और $1 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है। तो और कोच की जो पेडिग्री है उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, जिसमें से मैं भी शामिल हूँ। मेरा एक ओपिनियन है, मेरे ख्याल में जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल ये है कि हमारा एक ग्रुप है उसमें हम होते हैं, तो मोस्टली जो फैंस हैं जो कि अगेंस्ट हैं मैनेजर के, आप लोगों का राइट है कि आप अगेंस्ट हो, मगर जब हम सीएफसी विन करती है तब आप लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जी विन क्यों किया है इन्होंने, मरेस्का स्टे ना कर जाए, ये है वो। एटलीस्ट जब विन करती है चेल्सी तो आप भी खुश हों, सेटिस्फाई हो, ठीक है हमने विन किया है, कम बैक किया। मगर जब हारते हैं हम तो आप लोग सारे बाहर आ जाते हैं, आप कहते हैं कि जी आउट करो उसको, चैम्पियनशिप मैनेजर है, मेंटेलिटी नहीं है इसकी। और यही वो मैनेजर है जो कि हमें टाइटल विन करवा रहा था फर्स्ट 15 गेम्स के बाद। तो एकदम क्या सर ये हिपोक्रेसी में शुमार नहीं होती ये चीज़? जी सही कह रहे हैं। देखें, अगर इसको एक लिहाज से ये देखें कि आप एक बहुत बड़ी फर्म है आपके पास, उस फर्म के अंदर अगर आप आके कोई बंदा है जिस जो अंडर क्वालिफाइड हो और जिसका एक्सपीरियंस ना हो, आप उसको लेके आ जाएंगे और उसको कहेंगे अगले 5 साल के लिए तुम इस फर्म के सीईओ हो। और वो फर्म जो है वो पाकिस्तान की जो है ना वो ग्लोबली फर्म बड़ी रिकग्नाइज हो। उसके बाद अगर जो उसकी फॉर्म में डिप आता है तो वो फिर लोग क्वेश्चंस करते हैं ऑटोमेटिकली। मैरेस्का की जहाँ तक बात है, देखिए जो लोग बात करते हैं वो नॉर्मल बात इस लिहाज से नहीं, उसके पीछे एक फैक्ट्स इस लिहाज से हैं कि मैरेस्का वॉज एन अंडर स्टडी टू पेप। मैरेस्का को इससे पहले एक टॉप फ्लाइट में चांस मिला था, वो एम्पली के साथ मिला था इटालियन लीग में। ही कुडंट, जैसे कहते हैं ना, सर्वाइव क्वार्टर ऑफ अ सीजन ओवर देयर। वहाँ उसकी इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस रही। फिर वो लेस्टर में आया। लेस्टर में जब वो आया तो आप लोगों ने देखा कि लेस्टर के अंदर जो टीम थी उनकी, वो 70-80% ईपीएल प्लेयर्स थे, ऑलरेडी इस्टेब्लिश टीम थी। उसके बाद भी उनका जो डिप आया लेट इन दी, जैसे कहते हैं ना, सीजन, वहाँ पे उतना नहीं था। और उसके बावजूद अगर हम उसको लेके आए, मैं ये नहीं कहता उसके बाद आपने उसको 5 साल का वो दे दिया। बात फिर मैं कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि भाई कई बाजू का तो रुकी भी जो होते हैं वो परफॉर्म कर जाते हैं, बट बात ये होती है कि बंदे को जब पूरा प्री सीजन मिलता है उसके बाद गलतियों पे गलतियां हम जब हम देखते हैं ना, तो फिर हमें यही होता है कि भाई यार इसकी तो इतनी पेडिग्री नहीं थी, ये बंदा इस काबिल नहीं था। तो हम ग्रिल करते हैं उसको, क्योंकि चेल्सी ने $1 बिलियन लगाया और चेल्सी आम क्लब्स में से नहीं है जो ये इल अफोर्ड कर सके। बॉटम लेवल का क्लब तो है नहीं। और जितने भी फैंस हैं मेरे समेत, वो सक्सेस के आदी हैं। जो सक्सेस के आदी लोग होते हैं ना, जब वो अपनी टीम को नीचे जाता हुआ देखते हैं, अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्या हुआ है, मुख्तलिफ क्लब के साथ क्या हुआ है, तो ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है एज अ फैंस। सर सॉरी टू कट यू हेयर, मेरा सवाल ये है कि क्या आपके सामने एग्जांपल्स नहीं है? जैसे आर्टेटा है, ठीक है, वो भी ऐसे ही आया था, पेप के साथ वो था और उसने अपने आप को इम्प्रूव किया और आर्सेनल का मैनेजर बन गया, उसने बड़ा अच्छी इंप्रूवमेंट शो की, क्लब ने उसका साथ दिया और एक दो सीज़न बाद अब वो 2-3 सीज़न से टाइटल कंटेंडर्स हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी सीएल में सेमीफाइनल में भी आ गए हैं। आप कह लें कि बायर्न म्यूनिख है, उसने भी कंपनी को हायर किया, तो कंपनी इज़ नॉट अ गुड मैनेजर, आई गेस ही वाज इन एट बर्नले। तो वही मेंटालिटी उन्होंने भी अडॉप्ट की और वो भी वर्ल्ड रिनाउंड क्लब है बायर्न म्यूनिख का, तो वो क्यों उन्होंने किया सर? वो क्या इशू है इस चीज़ मैं में? आपको बताता हूँ, देखें दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक तो बंदा होता है जो प्लेयर बहुत अच्छा होता है, कंपनी जो है वो
प्रीमियर लीग के एक अच्छे डिफेंडर्स में से था, ठीक है। आर्टेटा मिडफील्ड का लिंचपिन था एवर्टन। सर लैम्पार्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम था, बट ही हैज फ्लॉप्ड बिग टाइम। मैं उस पे भी आता हूँ। बात ये है कि अब जब आप सवाल करें ना, मैं उसका वही जवाब दे रहा हूँ आपको कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम अपने आप को एज अ प्लेयर तो प्रूव किया हुआ है। आपने एक ऐसे हॉर्स पे बैट कर दिया है जिसका कोई एज अ प्लेयर भी उसको कोई नहीं जानता, एज अ कोच भी उसको कोई नहीं जानता, ठीक है। पेप को एज अ प्लेयर जानता है कोई? मोरिनियो को एज अ प्लेयर जानता है कोई? स्टार्ट में जब वो आया था पेप को तो एज अ प्लेयर तो कोई नहीं जानता था ना उसको। वो भी प्लेयर था, मोरिनियो भी प्लेयर था जी। पेप और मोरिनियो जो थे ना, वो सीधे सीधे बारसा और ये चेल्सी के कोच नहीं बन गए थे। पोर्टो में मोरिनियो जीता था तो उसके बाद वो स्पेशल वन के तौर पे आया था। पेप ने अपने आप को मनवाया, ही वॉज अ वेरी गुड बारसा प्लेयर एज वेल। फिर उसकी उनकी अकेडमी में से वो आया, उसने वो मुख्तलिफ जगहों पर जाके ज़िनेडिन ज़िडान है। लैम्पार्ड की जहाँ तक बात है, देखें लैम्पार्ड से मेरा सबसे ज़्यादा इख्तलाफ था, लेकिन लैम्पार्ड ने पहले सीजन में अपने आप को प्रूव किया। सेकंड सीजन के हाफ में डिस्पाइट बीइंग अ लेजेंड उसको अगर चेल्सी डिसमिस कर सकती है तो इन साहब के पास कौन से ऐसे सर वो तो रोमन एब्रामोविच था, उसमें तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते इसलिए कि उसकी मेंटालिटी डिफरेंट थी। बात नहीं है, बात यह है कि गेम प्लान की बात होती है। जब आप टच लाइन पे होते हैं, देखिए हमारे पास जो प्लेयर हैं इस वक्त वो आउट ऑफ पोजीशन बहुत सारे खेल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं है हमारी बेस्ट 11 कौन सी है, ठीक है। आपको थ्रू आउट इस वक्त जो सीजन गुजरा है आपका, आपकी टीम बहुत इजी खेल रही थी, इसलिए कि वो कॉन्फ्रेंस लीग जो खेल रहे थे, वो जिसके बकैल ने कहा मैं भी उसके मैच नहीं देखता, ठीक है। उसमें 11 के 11 प्लेयर चेंज होते थे। इसके बावजूद एक ही जैसी गलतियां हम कर रहे होते हैं, एक ही जैसा सारा कुछ कर रहे होते हैं। जो मैनेजर होता है ना, जब प्री सीजन उसके पास आता है, अब देखें आर्सेनल की आप मिसाल दे रहे हैं इसकी, आप देखें आर्सेनल ने, आर्टेटा ने अपने आप को इम्प्रूव किया और आर्सेनल विद ड्यू रिस्पेक्ट 20 साल से कोई ईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता, वो यूसीएल नहीं जीते, ठीक है। उनकी हिस्ट्री इस तरह की है कि वो आर्टेटा जैसों को वो कर सकते हैं। उसके बाद 3-4 साल बाद निकले। चेल्सी की है, चेल्सी वन ऑफ द फॉर्म, अब सिटी शायद उसने उसको लास्ट 10 ईयर में कर लिया हो। चेल्सी तो टाइटल विनिंग है उसको, तो वो टाइटल जो जीता है अल्हम्दुलिल्लाह वो फॉर फन जीता रहा है। तो आर्सेनल तो शायद उसको वो अफोर्ड कर सकता था और उसकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस ही थी। बात यह है कि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आर्टेटा ने भी अपने आप को वहाँ पे मनवाया। हावर्ड्स, जीसस दोनों इंजर्ड है, उसके बावजूद आप देखें रियल मैड्रिड के साथ वो जीते। देखिए खेलना होता है ना, आप थ्रो भी प्लेयर ले रहे होते हैं तो वो आखिरी मिनट होते तो वो अर्जेंसी नजर नहीं आ रही होती है आपको। प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे होते हैं, कुकुरेला वगैरह। लास्ट मैच में आप देखें वो जो उसने शॉट की है, आप देखें प्लेयर्स की इंडिविजुअल ब्रिलियंस कितनी है। क्या पेड्रो नेटो हो गया, ये मोइसेस कैसिडो हो गया, एंजो फर्नांडेज हो गया, ये जितने भी प्लेयर हैं क्या ये आम लेवल के प्लेयर्स हैं? ये नहीं है। आप इसके मुकाबले में मैं आपको बताता हूँ, ये जो कोच है नॉटिंघम फॉरेस्ट का जी, ये मुझे इसका नाम जहन से निकल रहा है, वुल्फ से आया था सर। जी वुल्फ से आया जी सर। इसने आप देखेंगे कि एक नूनिस नाम है कि नूनी नाम है कि ऐसा है कोई है नुनो एस्पिरिटो नाम। जो कोच है वो आप देखेंगे उसने टीम को कहां से कहां लेके गया है। हमारा चेल्सी का एक रिजेक्ट है वो कॉलम हडसन-ऑडोई, उसको वो एक साइड में खिलाता है, उसको पता है राइट साइड से आता है और वो कॉल करके गोल करता है, उसकी एक ही खासियत है और उसके जरिए उसने अच्छे खासे गोल उससे निकलवा लिए। नूनो एस्पिरिटो सैंटोस जो है वो अगर ये कर सकता है और 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर कर सकता है, टीम को कहां से कहां ले जा सकता है, तो हम लोग यार वुल्फ से भी उससे जो है ना नॉटिंघम फॉरेस्ट से भी गे गुजरे। एक टीम जो 2-3 साल पहले चैंपियनशिप में थी वो अगर इस तरह मेटेरिक राइज करके आ गई है तो इट्स नॉट अबाउट द स्क्वाड, ये मेंटालिटी होती है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, नूनो एस्पिरिटो जो है उसका एक्सपीरियंस है, इस बंदे का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे एतराज़ इस बात पे नहीं है, लोग बड़े फेल होते हैं, बड़े बड़े कोच आके बड़े बड़े क्लब में फेल हो जाते हैं। एंचेलोटी कई दफ़ा सैक हुआ होगा, बड़े बड़े कोच सैक होते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्रीडेंशियल्स क्या हैं भाई आपके। जब आप वक़ात मैं आपसे पूछता हूँ, आप जब डिफेंड उसको करते हैं तो आप किस बात पे? सर मैं सिर्फ इसलिए डिफेंड करता हूँ उसको कि एटलीस्ट उसको एक सीज़न दे, अभी सीज़न ख़त्म नहीं हुआ। ही वॉज परफॉर्मिंग वेरी वेल। वो फर्स्ट 15 गेम्स के बाद अगर आप देखें हर CFC फ़ैन यही बात कर रहा था कि हमने टाइटल के लिए जाना है, टाइटल के लिए जाना है। एक वक्त ऐसा आया था कि सर LFC से 2 पॉइंट नीचे थे हम और 1 गेम इन हैंड था। उसके बाद ऐसा मुझे सिर्फ उसकी मेंटेलिटी से एतराज़ है, सिर्फ यही एतराज़ है जी कि वो उस टाइम भी यही बात कर रहा था कि हमने हाँ कि हम टाइटल नहीं जीत सकते। अगर वहीं वो कह देता हम जीत सकते हैं तो प्लेयर्स में भी तो शायद जी। आर्सेनल कभी टाइटल रेकनिंग में था? नेवर इन द रेकनिंग। वो चेल्सी से भी नीचे चले गए, लेकिन वो कहता रहा आर्टेटा कि हम टाइटल जीतेंगे।
कम से कम उसकी टीम दूसरे नंबर पे तो है। वैसे आर्सेनल के बारे में हम जोक भी ये करते हैं कि वो दो नंबर के प्लेयर, 2 नंबर टीम है। 2 नंबर तो टीम, पहले वेंगर था तो 4 सेकंड नंबर प्लेस थी, तो ट्रॉफी अब हाँ जी अब सेकंड है। मेंटेलिटी होती है ना, अगर आपकी अच्छा मेंटेलिटी सर, विनर। ये फर्स्ट 15 मैचेस के लिए भी यही मैनेजर था उस टाइम? क्या इसकी एलीट मेंटेलिटी थी जब हम लीग विन करने लगे थे? पामर भी आपका बहुत फॉर्म में था, एक एक हाफ में 4 गोल करता था, हाँ सर, जैक्सन बहुत ज़बरदस्त था, और अभी हम नंबर 1 है सर चांसेस क्रिएट करने में। सर देखें, मेरा सवाल सुने सर, चांसेस क्रिएट करने में नंबर 1 है सर। में से बहुत सारे लोग ना सेल्स की फील्ड से रिलेटेड है। आप जी। 1 साल सेल करें ना, 1-2 साल सेल नहीं करेंगे, आपको फारिग कर देंगे। 6 महीने करेंगे ना। ये जो चेल्सी की जॉब है ना, ये बड़ी डिमांडिंग जॉब है। हर कोच यहाँ पे आता भी नहीं है, क्योंकि जीतना, फिर आपको पैसे इतने मिलते हैं, इतने बड़े क्लब का नाम आपके साथ लग जाता है। होते हैं, मोरिनियो आया, बड़ा उसने एक अजीब लगता है, आई एम द स्पेशल वन। तो आते ही ये है ना, उसने अपने आप को शो किया कि यार मैं वाकई इस काबिल हूँ। ये तो इस तरह आ गया, ये अक्सर बात करता है कि अभी तो हमारा चौथी प्लेस भी नहीं बनती, हम तो अभी सीख रहे हैं और हम ये है वो। इस तरह नहीं होता। आप कोल पामर देख लें या मोइसेस कैसीडो देख लें, ये आम प्लेयर्स नहीं है। मार्क कुकुरेला वन ऑफ द, जैसे कहते हैं ना, अनसंग हीरोज चेल्सी की टीम में। कुछ प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, आपको लगता है कि हर मैच के अंदर उनका बस नहीं चलता कि मतलब किसी तरीके से वो टैकल करें, गोल करें। कुकुरेला तुम गोल भी करने की कोशिश करता है। देखिए पार्मर पे लीन पैच आया हुआ है, कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। प्लेयर्स पे बैड पैच आता है। आपका क्या ख्याल है, एर्लिंग हालैंड ने आखिरी दफा कब अच्छे तरीके से गोल किए थे? ठीक है, फिल फोर्डन आधे से ज्यादा सीजन गोल नहीं कर सका। प्लेयर्स पे लीन पैच आते रहते हैं। कोच का काम होता है उनको पोजीशंस पे खिलाए, उनके साथ इस तरीके से वो करे, कन्वर्स करे। आप एनकुंकू देखें, एनकुंकू मैंने पीएसजी में भी खेलते हुए देखा है। इज अ गुड गोल स्कोरर। वो किस पोजीशन पे खेल रहा था मुझे तो आज क्या तक समझ उसको नहीं इतने चांसेस नहीं मिले सर? उसको बहुत चांसेस मिले, मिले। लेकिन जैक्सन जब इंजर था तो वो 80% मैचेस उससे देखिए, स्टार्ट किए बात हैं। होती है गेम प्लान की, बात होती है आपने किस प्लेयर को किस पोजीशन पे खिलाना है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जो इंजरी प्रोन था, वो आपके लेफ्ट पे खेलता था कुकुरेला से पहले। जो प्लेयर था, एक तो लॉन्सो था, एक चिलवेल था। जी सर। चिलवेल को भी हमने जाया किया मेरे ख्याल में। चिलवेल को भी, और हमने जिस प्लेयर को बेचना होता है हम पहले ही क्लबों को बता देते हैं तो ये तो हमें चाहिए ही। एक तो चेल्सी ने अपना फाइनेंशियल लॉस भी इस तरीके से किया। पहले इसने 15 प्लेयर्स को ट्रेनिंग ग्राउंड से ही दूर रख दिया सारा कुछ। देखिए कोच को फिर वो चीजें, मगर लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि उसको Appreciate किया, गेम लेकिन- प्लान में वो अपना फर्म था, उसको पता था मैंने अच्छी क्या बात करना है। जी। लेकिन फिर आपने उसको बैक भी तो करना है। फिर आपने थूका हुआ चाटा, आप जाके चलोबा ले ले आए। जी। ठीक है, जब कोच एक फैसला, देखिए बड़े कोच जो होते हैं ना, जिस तरह इब्राहिमोविच था, उसको अपनी टीम से फारिग कर दिया। कितना बड़ा प्लेयर था वो, वापस तो उसको नहीं लेके आया। आप जब एक फैसला करते हैं ना बड़े कोच, फिर वो उस पर स्टिक करते हैं। ये जो बड़े कोच होते हैं उनके अंदर बड़ी ईगो भी होती है। उनके गेम प्लान में एक बंदा आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये देखिए, यही चलोबा, यकीन करें मैं नहीं समझता था कि किसी किस्म का काम का प्लेयर है। यही चलोबा वापस आया, आप देखें इसने कितना अच्छा खेल प्रूफ किया, मगर मिस्टेक्स भी कर रहा है वो आजकल। कॉलविल भी कर रहा है और वो भी कर रहा होगा है। या कुछ होगा, लेकिन प्लेयर्स कॉन्फिडेंस से चलते। क्रिस्टल पैलेस में यही खेल रहा था ना, क्रिस्टल पैलेस में जी। यही खेल रहा था, और इसको कोच करने वाला वियरा था। ऐसे ही है ना। आप ये देखेंगे प्लेयर जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस पे ज्यादा चलते हैं। फुटबॉल का प्लेयर, मैं हैरी केन जब शुरू में आया था तो वो फ्री किक इसने एक मारे तो डिफ्लेक्ट होकर गोल हुआ था। वो एकेडमी टाइप था। अगर आप उसका भी राइज देखें तो बोझ का बड़ा हाथ होता है इन चीजों के अंदर। चलोबा हो गया या दूसरे प्लेयर हो गए, मैं अभी भी समझता हूँ कि आपका जो जो अल्बेनियन फॉरवर्ड है, क्या नाम, ब्रोहा। ब्रोहा, उसको आपको लोन पे नहीं भेजना चाहिए था। आपके पास कोई रिकग्नाइज स्ट्राइकर ही नहीं है। मार्गुही था एक सर, मगर वो भी इंजर हो गया, मगर वो इतना वेल रिनाउंड प्लेयर नहीं था, वो यंग प्लेयर था। लेकिन जिस जगह पे जैक्सन मिस करता है ना, मैं ये समझता हूँ कि वो एक क्लास से फिनिशर था। उसका ना गोल के अंदर एटलीस्ट वो फिनिश कर सकता था, वो क्लोज डाउन करता था। अब बात इसकी जैक्सन की जहां तक आती है, खोते वाला सारा काम कर लेता है, आखिर में जाकर बिल्कुल इसने डी के अंदर जाकर, और ये गिर पड़ता है। आई डोंट नो उसको क्या होता है, कोई वहां पे कोई कांटे लगे हुए हैं या क्या है। और लगातार देखें चेल्सी का जो क्लब है ना, वो इल अफोर्ड कर सकता है। देखिए जिस तरह हम कोच को कहते हैं कि जी इतने चांसेस क्रिएट किए, ऑब्वियसली देखिए अच्छा जो कोच होता है वो एक चांस भी क्रिएट करे, एक पे भी गोल होता है। एट द एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट मैटर करता है। आप पेपरों में सारा साल तैयारी करते रहे, रिजल्ट में आप जो है ना 40% मार्क्स ले लेंगे, तो 80% वाले ने 10 दिन पढ़ा हो ना, तो लोग कहते हैं यार 80% वाला ही सही है, स्मार्ट स्टडी है। अब धक्के दे दे के आर्टेटा का क्या है, वो फाउल कर करके एक अरसा उन्होंने पूरी प्रीमियर लीग को बेवकूफ बनाए रखा। वो गैंग अप हो जाते थे कीपर के ऊपर और उसके ऊपर, उन्होंने लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो एनालिटिक्स देखिए, अब चेल्सी का इतना डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड पुअर है,
चाहे ये पार्मर हो गया, चाहे जैक्सन हो गया, बॉल होती उठा के इधर से उधर फेंक देते। और येलो ले लेते हैं, फिर हालांकि 5 येलो के हालांकि कोई बाद तुक एक। नहीं हाँ बनती, जी। हालांकि कोई तुक नहीं बनती, इतना मतलब ये कोच का काम है। ये सर पोचेटिनो के उसमें भी हो रहा था ये, इसी तरह सब कुछ हुआ है, जिसमें और भी हो रहा पेनल्टी था। टेकर भी सेट नहीं हो रहा था लास्ट सीजन, मगर अब जो है हमें सबको कंफर्म पता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे आपको पता है कि सीएफसी की पॉलिसी ये है कि हमने यंग प्लेयर्स लेके आने हैं, सिर्फ और सिर्फ यंग प्लेयर्स, हम 25 प्लस ईयर्स के प्लेयर्स नहीं लेके आएंगे। तो इफ़ यू आर बेहदाद एंड यू आर अ क्लब ऑनर ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब, व्हाट डू यू थिंक, आपकी क्या मतलब स्ट्रेटजी होनी चाहिए है कि आप क्या किस तरह मतलब ये कि इसको टैकल करेंगे सीएफसी को? क्या आप एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आएंगे ताकि ग्रुप में जैसे सिल्वा था, उसने मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो संभाले। सारे प्लेयर्स को रखा हुआ था, सही शाउट करता था, सब कुछ करता था, उसकी इंग्लिश का इशू था, मगर उसने सारे प्लेयर्स को संभाल कर रखा था। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि हम कोई ऐसे प्लेयर्स लेके आएँ जो कि एक्सपीरियंसड हो ये आगे नियर फ्यूचर? कोई भी क्लब हो, वो बगैर सीनियर प्लेयर के नहीं चल सकता, एक सीनियर फिगर होना चाहिए। आप देखेंगे जो सिल्वा था 39 ईयर्स की एज में वो चेल्सी का बेस्ट डिफेंडर आपको लगता होता था, क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी कमांड करता था वहाँ पे। अब ये नहीं होता कि सारे 21 साल के 20 साल के आप डाल देंगे ना, वो कहते हैं हैंडलेस चिकन की तरह भागते रहेंगे, उनको डायरेक्शन देने वाला। माजर के साथ रीस जेम्स को फॉर द सेक ऑफ ए टीम में डाला हुआ है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपना टाइम खत्म कर चुके हैं। एक तो हम इंजरी प्रोन प्लेयर्स ले लेते हैं, उसके बाद हमें लाविया की आई लाविया। गेस, बिल्कुल हाँ जी। देखिए एक भी मैच आई गेस इसने इतना फुल 90 मिनट्स नहीं प्ले किया, तो 60 मिलियन का था वो। अब आप रीस जेम्स पिछले 4 सीजन में कितनी दफा खेला है, और जब वो खेलता है, अभी वो जो पहला फुफाना भी जो है वो भी इंजर है, वो भी इंजरी प्रोन है तो ब्लंडर भी बहुत करता है जी। अभी लास्ट मैच में जो पहला गोल हुआ था वो किससे बॉल छीनी थी? रीस जेम्स से। रीस जेम्स इज टू स्लो। इंटरव्यू देने के लिए देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैं यहाँ पे करता हूँ, पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम होती थी, कैप्टन बनाते थे, 10 प्लेयर चूज करते थे। वो जेफरी बॉयकॉट हमेशा एक बात करते थे कि पहले 11 अच्छे प्लेयर चूज करो, उनमें से कैप्टन चूज करो। अब जो आपका खेलता है वो इसकी इसी की पोजीशन पे जो रीस जेम्स की, वो मालो गुस्टो चेल्सी के लिए जान लगाता है। वो बाज औकात वो ब्लंडर भी करता है, लेकिन एट टाइम्स ही इज मच बेटर प्लेयर देन रीस जेम्स। वो आगे भागता है, वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। रीस जेम्स इज अ फैन फेवरेट एंड व्हेनेवर ही प्लेज गुड, बट द थिंग इज के इंजरी के बाद वो वापस आया, अब उसे अपना समटाइम्स वो मिडफील्ड में जो है वो समटाइम जो है वो इन्वर्टेड मिडफील्डर होता है, समटाइम मैनेजर कह रहा होता है कि जी मैं उसको एज अ मिडफील्डर बनाऊंगा, समटाइम्स कह रहा है, तो उसके साथ भी तो मतलब उसका तो कसूर नहीं है ना ये। अनफिट प्लेयर चेल्सी में होने ही नहीं चाहिए, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो या लायनल मेसी हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी जो हैं वो अपनी फिटनेस की वजह से, हैरी केन फिटनेस, ठीक है, जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर हैं ना, जो या स्ट्राइकर हैं, अर्लिंग हालैंड हो गया, दूसरा हो गया, ये आपको कितनी दफा मिलेंगे। और रीस जेम्स अपनी वो बहन का मैच देखने के लिए वो बैठा होता है जो उधर होता है, इसके बारे में कहिए कि ये गैरेथ बेल की तरह इसका ना एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम है। और जब ये आते हैं तो ऑटोमेटिकली एंट्री इनकी टीम में होती है, क्यों भाई मालो गुस्टो खेल रहा है, जो बंदा खेल रहा है लगातार मिनट दे रहा है चेल्सी को, इसको अब 20-20 मिनट करके लाएं, 10-10 मिनट करके लाएं, ताकि इसको भी पता चले चेल्सी का बैज अर्न करो भाई प्लेयर में। और दूसरा आपने देखिए, हम 4 इसलिए करते हैं, कीपर के 6-6 कीपर आपने साइन किए हुए हैं। सर मेरा अगला सवाल यही था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि सांचेज शुड बी आवर नेक्स्ट गोलकीपर इन द नेक्स्ट सीजन और नॉट? देखिए उसमें मतलब ठीक है ब्लंडर्स करता है, हर गोलकीपर करता है, बट ही इज़ नॉट अ फैन फेवरेट। और जॉर्गेनसन जो है वो भी मतलब वो भी ब्लंडर्स करता है, लास्ट मैच में उसने पेनल्टी दी थी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस के नेक्स्ट सीजन? और अभी कोई ऐसा जर्नलिज्म नहीं जो है जर्नलिस्ट वो ये नहीं कह रहा कि हम कोई गोलकीपर साइन करेंगे, 6 से 7 कीपर हैं हमारे पास। पेट्रोविच जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में था और उसको आपने लोन कर दिया। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस के नेक्स्ट सीजन जो है वो पेट्रोविच आएगा वापस से हम नया गोलकीपर साइन करेंगे? पोचेटिनो के जाने की मैं एक वजह समझता हूँ ये भी उनके प्लेयर कंट्रोल नहीं था। कोच पे जब इस तरीके से 6-6 कीपर लाद दिए जाते हैं ना, तो फैंस का भी प्रेशर आता है, भाई इतने कीपर हैं आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि सांचेज मुझे नापसंद नहीं है, बिकॉज सांचेज इज़ वेरी गुड विद हिज फीट। सांचेज के पासेस बड़े अच्छे होते हैं, बट सेइंग दैट उसने जो ब्लंडर करने शुरू किया, आई डोंट नो टीम का क्या मसला है हमारी, कि हमने जो जिन प्लेयर को लोन पे भेजना था, हमने पेट्रोविच था, ठीक है, पेट्रोविच को हमें नहीं भेजना चाहिए था, कीपर के दरमियान में होना चाहिए था। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ सांचेज आउट ऑफ जो हमारे पास अभी लॉट है जॉर्जेसन में से, जिस तरीके से आप जैक्सन को खिलाना आपकी मजबूरी है, आपको सांचेज की भी खिलाना मजबूरी है। मेरे तक हो तो आई थिंक हमें 6 के 6 माइक पेंडर्स भी है एक, ठीक है,
आपने इतने कीपर साइन कर लिए, आपने 60 70 70 80 मिलियन पाउंड आपने दे दिए, ऊपर से आपका पास केपा अरिज़ाबलागा जो है बोर्नमouth का, इज परफॉर्मिंग वेरी वेल ओवर देयर। जी अगर आप ये भी जी जी देखें बिल्कुल बिल्कुल। उसकी सेव और वो परसेंटेज भी वहाँ पे हाँ बहुत जी, अच्छी है, और और वो हमारे पास चांसेस वो हैं कि वो बंदा साइन कर ले उसको। तो वो मैं कह रहा हूँ वो भी हमारे पास है। तो आप यार एक या दो कीपर आप अंडरस्टडी रखें, और दो 6 कीपर साइन करने की तुक क्या बनती है, आप मुझे बताएं। 6 कीपर क्यों साइन आप कर रहे हैं? आप उसको कोई बिजनेस सर मॉडल के तौर फ्यूचर पर के लिए, और वन एवर मतलब एक ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एक मतलब अच्छा परफॉर्म करने लग जाए तो वो 60 70 मिलियन का सेल आउट हो सकता है, और नहीं, उसे आप और आपने कोई प्लेयर ले सकते हैं। तो मुझे सबसे बिजनेस बड़ा माइंडसेट से भी तो सोचना पड़ता है आपको सर। जो मुझे सबसे बड़ा एतराज ये है कि वो कीपर आपने सस्ते नहीं लिए। 15 15 20 20 मिलियन पाउंड आपने जो है ना वो उन पर लुटाए हैं। कोई कीपर आपने सस्ता नहीं लिया। इनमें से कोई सस्ता लिया तो आप मुझे बता दें, आप इनका टोटल लेआउट देखें तो अच्छा खासा आपने पैसे जाया किए इनके ऊपर। और वो ये है कि चल गया तो सवाल ये पैदा होता है 6 कीपर को आप कहाँ बेचेंगे? और चेल्सी इस लिहाज से नोटोरियस हो गया है, क्लब्स भी अब इनसे प्लेयर नहीं लेते। एब्रामोविच की एक चीज थी ना जो एकेडमी से जितने भी प्लेयर लोन पे जाते थे वो कुछ ना कुछ पैसे बना के आते थे। इनका सस्टेनेबल टाइप नहीं है। अब आप इनके जो प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते, अब रहीम स्टर्लिंग है, रहीम स्टर्लिंग किधर जाएगा? आप उसको कोई रखना ही नहीं चाहता। सर उसकी सैलरी 375K पर वीक है, तो वो मतलब सबसे बिग इशू यही है। और अभी भी वो आर्सेनल में है और 40% 40 to 50% सैलरी हम पे कर रहे हैं उसकी। जी अच्छा सर, सेकंड लास्ट सवाल आपसे ये है कि अब डिफेंस की बात हो गई, स्ट्राइकर सर देखें हमने मोस्ट चांसेस क्रिएटेड इन द प्रीमियर लीग। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस के चांसेस हम क्रिएट कर रहे हैं, गेम प्ले है हमारा, बट हम फिनिश नहीं कर पा रहे। तो यार क्या इशू है अब हम अच्छा अब नए सीज़न के लिए एक स्ट्राइकर है जिससे हम हैं डिलैप, ठीक है, और वो 40 मिलियन तक का शायद माइट भी वो आ जाए। चार्म है, ठीक है, अच्छा स्ट्राइकर है, यंग स्ट्राइकर है, तो कैन ही परफॉर्म? नो, देखिए चेल्सी इतना आसान नहीं है। यहाँ फर्नांडो टोरेस भी आगे फंस गया था, एंडी शिफ्टेड भी आगे फंस गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें स्ट्राइकर चाहिए, देखें डियोगो कोस्टा टाइप चाहिए जो बुली करे। मेरे ख्याल में ओसिमन इस किस्म का प्लेयर है कि जो ये काम कर सकता है। चेल्सी हैज गॉट टू बी वेरी मेथोडिकल कि जो स्ट्राइकर उन्होंने लेने हैं उनको पैसे लगाने पड़ेंगे। एर्लिंग हालैंड का कुछ स्ट्राइकर्स हमने तो क्या आपको लगता है कि हमें वेज स्ट्रक्चर ब्रेक करना पड़ेगा ओसिमन के लिए? 40K 400K वो डिमांड कर रहा है, तो वेज स्ट्रक्चर जो हमने सेट कर लिया है। अगर आप स्टर्लिंग को 375 दे सर वो सकते तो हैं, ओल्ड बातें होगी ना, अब तो हमने सही कर लिया स्ट्रक्चर। आप 60K 65K मैक्सिमम 100K तक हम स्ट्रक्चर। इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे पास स्टैटिस्टिशियंस हैं मुख्तलिफ जो देख रहे होते हैं, उनमें जो नॉर्थ अमेरिका के स्ट्राइकर्स हैं, अफ्रीका के स्ट्राइकर्स हैं। सर स्टेवियो आ रहा है हमारा, ठीक है, वो भी स्ट्राइकर तो नहीं है, मिडफील्डर है और कैम भी खेलता है, पायस भी है। साइन कितने किए आपने? मिडफील्डर की तो पूरी बस बना ली है पूरी, ठीक है। आपने जब इतना पैसा एंजो फर्नांडेज और कैसिडो पे लगा दिया सर, बट दे आर पेइंग नाउ, वही कह रहे हैं। आउटस्टैंडिंग तो उसके बाद मिडफील्डर्स आप हैं क्यों साइन कर रहे हैं? सर। वो ऑलरेडी साइंड थे, वो विंगर्स हैं, वो दे आर नॉट मिडफील्डर्स। मतलब किसी को वो खिला रहे स्ट्राइकर में और डिफेंडर में हमारी वो है ही नहीं। हमने निकोलस जैक्सन भी तो स्ट्राइकर नहीं है सर, वो भी तो मिड से आता है आगे और वो करता है, वो भी पोचर तो नहीं है सर हॉलैंड की तरह, वो भी ग्रीजमैन टाइप स्ट्राइकर है ना। जैक्सन पे क्रिटिसिज्म बहुत किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जैक्सन का बड़ा मुखालिफ हूँ, लेकिन क्या पता जैक्सन से ज्यादा कोच में मसला हो, क्योंकि जब जैक्सन नहीं होता तो टीम बिल्कुल ही फारिग होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, मगर वो आया है, उसने कोई खास परफॉर्म नहीं किया इंजरी के बाद। आई गेस उसने कोई भी चांसेस नहीं किया, लेकिन उसकी जो रन्स है ना वो अभी भी बहुत बेहतर है। रन्स मैं बेहतर, बता रहा हूं, नो एक डाउट। बार गोल की बात है फिर स्ट्राइकर हो जाता है उसका। अगर आप रिकॉर्ड विलारियल में देखें, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था जितना बेहतर आके उसने चेल्सी में परफॉर्म किया है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है गेम प्लान और वो आधे टाइम में वो ऑफ साइड होता है, उसको कोई बताए कि भाई अच्छे जो स्ट्राइकर होते हैं वो मिलीमीटर के उससे ना वो लाइन को ब्रेक करके जाते हैं। सुआरेज आप देखें, क्लासिक केस है। हैरी केन देखें, अर्लिंग हालैंड आप देखें, वो तो पोचर है सर, वो तो डी के अंदर रहते हैं, वो बॉल लेके नहीं आते। आपका जैक्सन जो है वो आधी पीछे बॉल लेके आ रहा होता है जी, उसकी जो पोजीशनिंग अग्वेरो टाइप स्ट्राइकर है, यू कैन से। और इसका इतना पेस है कि ये अगर 2 कदम पीछे से भी भागेगा, ये तो उनके बेहतर से बेहतर डिफेंडर को ये वो कर सकता है, मार सकता है। फिर उसके बाद उसकी फिनिशिंग है। मैं ये समझता हूँ अब जैसे पार्लर में भी लीन पैच आके, अगर आपके पास अच्छा कोच नहीं होगा ना, दे कैन नॉट टेक द बैक। जैक्सन बुरा हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक यार इंजरी के बाद आया बहुत सारे प्लेयर, इनको तो लगता ही नहीं है कि वो किसी लीग 2 का भी प्लेयर है जी बिल्कुल। पोजीशन पे खेल रहा है, वो कर क्या रहा होता है, वो उस साइड पे वही हेडलेस चिकन है, वही आप वाली बात के, वो बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता कि उसने क्या काम करना है। आपको पैसे मिल रहे हैं, आप उसको भेज दें। देखिए कुछ प्लेयर्स कोच के गेम प्लान में नहीं आते, आप उनको भेज दें।
जो इंजर्ड प्लेयर हैं आप उनको भेज दें, जो टीम ऑलरेडी मौजूद है आप उसके साथ खेलें, एटीट्यूड लड़कों का ठीक करें। उसके बाद यंग स्क्वाड है यार, ये इनको हफ्ते में 3 मैच भी खिला दो, उनको कुछ नहीं होना। दूसरी चीज ये है कि जितना हम पाल्मा को खिला चुके तो बर्न आउट होने के चांस प्लेयर सर तो फिलिक्स को क्यों आपने लोन पे दिए? मुड्रिक का आपको पता था कि उसके साथ ये हो जाएगा? ऐसे ही तो क्या, अच्छा सर लास्ट एंड फाइनल सवाल है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी हेट्रेड, ठीक है, जो आप एंजो को, ठीक है आप पे इख्तलाफ होगा जो भी है, कैन वी फिनिश टॉप 5 और नॉट? यार आई होप एंड आई प्रे। हम लोग तो जो देखते हैं, देखें मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। देखें अभी मैंने वो चार्ट भी शेयर किया था कि किस टीम के कौन से मैच है। देखें नॉटिंघम फॉरेस्ट मैंने उसमें लिखा था कि कर जाएगी, कल आप देखें उन्होंने वो देर नॉट गोइंग टू गिव अप। अब वो इतना करीब, बट कल स्पर्स ने बहुत अच्छा किया मैच और बहुत चांसेस बनाए, 2.7 का XG था उनका, मतलब बहुत ज़बरदस्त गेम, मगर वो उन्होंने होल्ड अप कर लिया और 3 पॉइंट्स ले लिए। नॉटिंघम फॉरेस्ट निकल इनके जो आगे भी मैचेस हैं ना, मुझे नहीं लग रहा नॉटिंघम फॉरेस्ट विल क्रॉल और क्रीप ओवर द लाइन। सिटी भी करेगी, सिटी का एक चैंपियन मेंटालिटी है, पेप कोच है, कोच बड़ा मैटर। न्यू कासल भी फॉर्म में है सर, उनके जो इसैक है और मर्फी है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं कि न्यूकासल पॉइंट्स ड्रॉप करेगा। देखें उसके लिए हमें न्यूकासल और नॉटिंघम फॉरेस्ट से मैच जीतना बहुत जरूरी है। हमें ये जो 2 क्रूशियल मैच है ना। और सर आज मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आस्टन विला है, आप क्या सोचते हैं कि कौन किसको विन करना चाहिए जो कि हमारे लिए सूटेबल होगा? यार मैं हमेशा देता हूँ हमें जीतना चाहिए। कौन सा प्लेयर है वो इट विल बी एन एडेड बोनस अगर हम अपने मैच जीते हैं। और प्लस फुलहैम ने डिफीट किया लिवरपूल को बड़े इजीली, ठीक है। अगर फुलहैम डिफीट कर सकता है तो चेल्सी इज अ मच। मैं आपको एक बात जो पहला मैच था चेल्सी का, उसमें अगर आप उसके स्टैट्स उठा के देखें तो डरा हुआ था इनका कोच लिवरपूल का। यस उसने खुद कहा है कि यार वो बहुत अच्छी खेली चेल्सी, वो चेल्सी खेली है, उनको 2 या 3 गोल हो गए, लेकिन चेल्सी वो मैच मैं समझता हूँ चेल्सी की बेटर परफॉर्मेंस में था। लिवरपूल उस वक्त हाई फ्लाइंग था। चेल्सी ऑन देयर डे लिवरपूल को बड़े आराम से मार सकता है विद द प्लेयर जो है और यंग स्क्वाड है। जब ये बॉल लेके आगे भागते हैं और लिवरपूल तो वो करता है, अगर ये डिफेंड अच्छा कर जाते हैं और वो करते हैं, मेरे ख्याल में हम लिवरपूल से भी इस टीम पे मुझे ये नहीं है ये जीत सकते हैं। अगर लिवरपूल हमारे मैच तक विन कर लेता है टाइटल, तो आपको लगता है कि ये फ़ायदा होगा हमारे लिए? इसलिए कि जब वो टाइटल विन कर जाएंगे तो आई गेस उनके लिए देयर इज नथिंग टू प्ले फॉर, तो वो हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। एट द सेम टाइम ये भी होता है कि कुछ जो प्लेयर होते हैं वो यंग स्क्वाड के भी आ जाते हैं, बाद होगा तो हमारी किस्मत भी ऐसी ही है तो ये अच्छा हो जाएगा। वैसे ये चीज़ है कि एक नर्व पे वो रिलैक्स भी हो जाती है। कैन वी फिनिश टॉप 5 और नॉट, यस और नो? यार मेरे ख्याल में हम 5th पे आ सकते हैं। 5th पे आने के लिए तो 5th पे आ सकते हैं, तो इट मींस वी आर प्लेइंग CL इन नेक्स्ट हमारा मैं अभी भी ये समझता हूँ हमारा एस्टन विला और न्यूकैसल के साथ मार्च है, तो मेरे ख्याल में फॉरेस्ट आगे आ गई हुई है और हमारा फॉरेस्ट से मैच भी है एक। जी फॉरेस्ट, यही मैं कह रहा हूँ फॉरेस्ट से मैच भी है। ये पॉइंट्स बड़े क्रूशियल हो गए। अगर हम न्यूकैसल को मार देते हैं देखें तो हम न्यूकैसल से आगे निकल जाएंगे। गोल डिफरेंस अगर आप उसके जी हिसाब से जी देखें जी तो न्यूकैसल से अगर हम जीत जाते हैं और उसके ऊपर जाते हैं। और आज सिटी देखें, सिटी एस्टन विला से एस्टन विला बड़ी अच्छी फॉर्म में है, PSG को टफ टाइम दिया है जी। नॉट अ नॉर्मल कोच। एमरे जो है ना वो सरदर्द की बाजी लगाएगा। उन्होंने अभी जो हारे भी हैं वो यार वो 4-1 को हराया है इन्होंने अभी जी। वो जो जिस न्यूकासल को जी खेले UCL में भी तो खेले, उसके बाद आप देखिए ये देखिए मैच हारना जीतना कुछ नहीं होता। चेल्सी आप देखिए कई जगहों पे चैंपियंस लीग में हारा हुआ भी है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन जो मेंटालिटी होती है ना वो मैटर करती है। एस्टन विला नीचे है लेकिन उनकी मेंटालिटी चैंपियंस वाली है। मैं चेल्सी के अंदर वो चाहता हूँ यार आप 57 पे आ गए, आप खेलें जिससे फैंस कहें यार ये गेम हमने खेली है। मेरे नज़दीक बहुत पैसिव अप्रोच है मरेस्का की, बैक पासेस हमारे बहुत ज़्यादा, बॉल बीच में से लेके निकलना, साइडों से क्रॉस, सेट पीसेस में हमारी कोई किसी किस्म का वो है ही नहीं। हालांकि कुछ प्लेयर्स के फुट बहुत अच्छे हैं, जिस तरह ये पार्मर हो गया, एंजो का मडवेके अगर अच्छा क्रॉस दे तो वो भी शॉर्ट गोल हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये कोई इम्पॉसिबल टास्क। शुड वी रिटेन सांचो? सांचो आई थिंक उसकी जो क्लॉज है वो 40 मिलियन की है मेरे ख्याल में। नहीं 25 मिलियन, 25 मिलियन है। फ्री है भाई, फ्री है, हमसे डॉर्टमंड ले लेगा वापस। आई थिंक वो भी अभी लेफ्ट साइड पे इतना बुरा नहीं खेलता, वो कर जाता है, वो एंड प्रोडक्ट उसकी मिसिंग है। मैं ये बता रहा हूँ बहुत सारे प्लेयर मिसफायर कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए सांचो ने सीजन बड़ा हमारे साथ अच्छा स्टार्ट किया था। वो प्लेयर है जो कॉन्फिडेंस में चलता है। मेरे ख्याल में 25 मिलियन में इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और कोई भी इंग्लिश क्लब हमसे ले लेगा और मेरे ख्याल में इट विल कम गुड इन कमिंग डेज। थैंक यू सो मच अली भाई, बहुत अच्छा वक्त आपके साथ स्पेंड हुआ और बहुत अच्छा आपने एड्रेस किया सबको। आई होप सो कि सब इस चीज़ से मुत्तफिक होंगे जो आपने बातें की हैं। थैंक यू सो मच अगेन।